हालेलुया, खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यार नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं जनाबनीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल हमारे बच्चे। हम खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं कि एक बार फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप देखते हैं कि हमारे दरमियान डिफरेंट संडे स्कूल टीचर्स भी मौजूद होते हैं जो अपनी खिदमत के बारे में शेयर करते हैं, किस तरह से उन्होंने खिदमत का आगाज़ किया और किस तरह से खुदा जो है वो अपने लोगों को उठा खड़ा करता है और इस्तेमाल करता है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा जब अपने लोगों को चुन लेते हैं और वो काम लेना भी जानते हैं, चाहे इंसान फिर लाख कोशिश करे और भागने की कोशिश करे, लेकिन हम देखते हैं कि खुदावन अपना काम लेना जानते हैं। हम यूना की स्टोरी से भी वाकिफ है। इसी तरह से हम खुदा की मोहब्बत को भी जब अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, उसकी पहचान कर लेते हैं, तो मेरे अजीजों हम हकीकी जिंदगी के मकसद को भी समझ जाते हैं कि हमारा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है। और आप देखते हैं कि इस प्रोग्राम में जो है वो बच्चे जो हैं वो खुदा के कलाम को शेयर करते हैं, स्टोरीज होती हैं और गेम्स के जरिया से आप इंटरटेनमेंट भी हासिल करते हैं। और आज इससे पेशतर के हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें, मैं आपके साथ चंद वर्सेस शेयर करना चाहती हूँ। पहला यूहन्ना उसका 4वां बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत। ऐ अजीजों, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कायम हो गई है। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। और यकीनन हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखने की जरूरत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर अनिल मौजूद होते हैं। आज मेरे साथ जो है वो एक खूबसूरत पर्सनैलिटी मौजूद है जो कि ऑलरेडी हम उनके साथ प्रोग्राम भी रिकॉर्ड कर चुके हैं। यंग एज में स्टडीज के साथ साथ खिदमत भी कर रही हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज हम मजीद उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्होंने खिदमत का आगाज किया और बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं। और हम देखते हैं कि जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं करती हम खिदमत भी उस तौर से नहीं कर पाते। तो अभी वक्त है कि हम उनको शो में वेलकम कहें। जी, आपको शो में वेलकम कहती हैं। सहर, आप कैसी हैं? थैंक्स लॉर्ड, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जबकि एक बार फिर से खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि आप इस शो का हिस्सा बने, कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। खुदावंद ने ये मौका दिया कि मैं 3rd टाइम आपके शो पे आई हूँ और शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा की कि खुदा ने ये मौका बख्शा कि मैं दोबारा आपके शो पे आऊँ और कलाम की खिदमत को सरअंजाम दे सकूँ। प्रेज गॉड। अभी वक्त है कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज दुआ के साथ करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और आफाक जमशेद के साथ मिलकर दुआ मांगें। मामा बढ़ के आलिक मालिक तुझे आने वाला दिल के थाग रहा इससे तेरा शुक्र अदा करते आज के दिन के मौका लिया दंदा जो हमें टीचर सिखाए हमारे जन्मों में नक्शा करना। दंदा मैं अपने मामा पापा के लिए दुआ करता हूँ कि काम में रहनुमाई करना है। दंदा जो लंग रहे हैं उन्हें शिफा देना, जिनके पास घर नहीं उनको घर जैसी नेमतें देना, जिनके पास आंखें नहीं उनको आंखें जैसी नेमतें देना। माँ पास्टर फजल के दुआ करता हूँ मुझे तंदुरुस्ती देना, मांगते हैं मीठे जिला नाम से, आमीन। तो जी वर्स, जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे सेट पे जितने भी छोटे छोटे बच्चे मौजूद होते हैं वो दुआ करते हैं। और जितने घरों में बैठे इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, यकीनन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि हमें हर रोज बिला नगा दुआ मांगने की जरूरत है, खुदावन के हजूर झुकने की जरूरत है, अपने हाथों को उठाकर उससे मांगने की जरूरत है। जब जब हम अपने खुदावन से मांगते हैं तो खुदा हमें मुहैया करता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। जैसे कि आज मैंने वर्सेस भी शेयर की मोहब्बत के ताल्लुक से। वो लोग जो मोहब्बत नहीं रखते और उनकी दुआएं जो हैं वो भी रुक जाती हैं, खुदा आंसर देना चाहता है, लेकिन जब हम अपने दिल में बदी रखते हैं तो हमारी दुआएं जो हैं वो उस तौर से रंग नहीं लाती। तो सहरा, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि कैसा चल रहा है आपकी खिदमत संडे स्कूल और कितने घंटे जो है वो आप खुद स्टडी करती हैं? खुद तो मैं तकरीबन 3 से 4 घंटे स्टडी करती हूँ, क्योंकि अभी तो एग्जाम का चल रहा है शेड्यूल, और उसके बाद बच्चों को 2 घंटे देती हूँ डेली।
तो आप मुझे बताएं कि जैसे आपने बताया कि आपके एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो एग्जाम्स के साथ साथ भी बच्चों को कंटिन्यूसली आप क्लासेस देती हैं कि जहाँ क्लोज कर देते हैं आप? एग्जाम के साथ भी बच्चों को टाइम देती हूँ। तब भी टाइम देते हैं। अभी आपके संडे स्कूल में कितने राउंड अबाउट स्टूडेंट्स हैं? 15 है। 15 है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये भी बताएं हमारे व्यूवर्स को कि आप किस जगह से बिलोंग करती हैं? प्रोपियर राइया से बिलोंग करती हूँ और खुदावन की शुक्रगुजारी है कि जब से पास्टर अनिल लोका के साथ अटैच हुई हूँ तब से खुदावन ने मोर देन ब्लेसिंग से नवाजा है और बच्चे भी मोर देन जो है ना गिव अप करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं और इनमें ये शऊर पैदा हुआ है कि मतलब जितना उनको शो का बहुत ज़्यादा होता है कि मतलब कि हम लोग शो करेंगे और इसी वजह से वो आते हैं कि हमें लेके जाएंगे, हमारी रिकॉर्डिंग होगी और हम लोग टीवी वगैरह पे आएंगे। ज़बरदस्त। और वो तमाम बच्चे और संडे स्कूल टीचर्स जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप ज़रूर इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो। जैसे कि आज मैंने वर्सेस शेयर की थी मोहब्बत के ताल्लुक से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी तरफ आती हूँ, कोई ऐसे 5 पॉइंट्स आप शेयर करें कि आपकी फैमिली में से बिलखसूस सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आपकी मामा ज़्यादा आपसे प्यार करती हैं या बाबा? बाबा सबसे ज़्यादा करते। बाबा करते हैं। बाबा की कोई 5 खास क्वालिटीज आप बता सकती हो? बाबा की कि अगर कहीं पे जाना हो तो बाबा लेके जाते हैं, जिद भी करनी पड़े किसी चीज़ की तो वो पूरी करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने मुझे स्टडी में सपोर्ट किया और उनकी खुद की भी विश थी कि वो मुझे जो है ना अप लेवल पे लेके जाएं और कुछ ना कुछ वो मुझे बनता हुआ देखना चाहते थे। और सेकंड ये है कि जो भी कुछ उनसे मांगा है उन्होंने हर चीज़ पूरी की है। बेशक कोई भी चीज़ ना हो फिर भी उन्होंने ये कहना कि मेरी बेटी ने जिद की है, मैंने इसको जैसे भी करना है मैंने पूरा करना है। और ये है कि हर चीज़ को मानते हैं वो। एंड थर्ड थोड़ा मुश्किल है ना आपके लिए? मुश्किल है क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है। आप बताते जाओ जल्दी से। थर्ड ये है कि कोई भी मतलब कि जहाँ पे जाना हो तो बाबा को कहते हैं तो बाबा लेके जाते हैं। कभी उन्होंने कोई ये नहीं कहा, इंस्ट्रक्शंस नहीं लगाई कि मतलब कि नहीं जाना वहाँ पे। जब जिद करते हैं तो लेके भी जाते हैं। और फोर्थ वन इज़ कि मेरे बाबा बहुत केयरिंग है, लविंग है और हर चीज़ का ख्याल रखते हैं सबका। और फिफ्थ वन इज़ लास्ट कि वो सबको मतलब कि इक्वल रखते हैं। ये नहीं कि एक के साथ ज़्यादा प्यार करते हैं और एक के साथ कम करते हैं, सब बच्चों को इक्वल रखते हैं। वेरी गुड, ज़बरदस्त। आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया और मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहती हूँ कि वो पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों की टेक केयर नहीं करते, लव नहीं करते, केयर नहीं करते, क्योंकि जब तक आपके अंदर प्यार नहीं है, आपके अंदर केयर नहीं है, तब तक आप जो है वो अपने रिलेशन को बिल्ड नहीं कर सकते बच्चों के साथ। और हम देखते हैं कि वो अब बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो आज के दौर में बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। कल जब उन पर बुढ़ापे का वक्त आएगा, जब उनको बच्चों की जरूरत होगी, तो बच्चे भी आपको टाइम नहीं देंगे, क्योंकि अब भी वक्त है कि आप बच्चों को टाइम दें। अगर आज आप बच्चों को टाइम दे रहे हैं तो कल को बच्चे भी आपको टाइम देंगे। और जैसे सहर बड़े खूबसूरती से उसने शेयर किया कि बाप जो है वो शफकत वाला हाथ बढ़ाते हैं, सुनते हैं, हर एक चीज को मानते हैं और हर एक ख्वाहिश को पूरा भी करते हैं। इसी तरह से हमारा आसमानी बाप, ये तो जिस्मानी बाप होते हुए बल्कि मैं इनके पापा को अप्रिशिएट भी करती हूँ कि अपनी बेटी से मोहब्बत करते हैं। बिलखुसूस हम देखते हैं अपने कल्चर में भी कि बाप जो है वो बेटियों से ज्यादा प्यार करते हैं। माँ इसलिए सख्त लगती है क्योंकि माँ जो है वो हर एक चीज की नोक टोक कर रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, लेकिन दोनों ही इक्वल मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर हम मोहब्बत की बात करें, हकीकी मोहब्बत जो कि हमारा आसमानी बाप हमसे करता है और हम पर शफकत वाला हाथ बढ़ाए रखता है, बेशक वो हमारे मांगने से पहले जानता है, तो मेरे अजीजों आज जरूरत है कि हम उसके हजूर झुक जाएं और उसकी मोहब्बत को महसूस करें। जब तक हम उसकी मोहब्बत को महसूस नहीं करेंगे तब तक हम अपना दिल भी उसको नहीं दे सकेंगे। सो जरूरत है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी मोहब्बत को महसूस करें। आप ये जो सांसें ले रहे हैं ये भी खुदावंद की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हुई हैं, और जो नए नए दिन, नई नई खुशियां, नई नई बरकतें खुदावंद ने आपको दे रखी हैं। सबसे बड़ी चीज के खुदा ने आपको औलाद जैसी बरकत दे रखी है। इस बात के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है और लाजिम है कि आप अपने बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करें। सो अभी वक्त है कि हम आज की खूबसूरत स्टोरी इन्हीं के संडे स्कूल के स्टूडेंट से सुने और बरकत को रिसीव करें।
नाम है अनुष्किर। मैं आपको स्टोरी पेश करूंगी। यीशु तूफान को थमा देता है। एक शाम यीशु कश्ती में सवार हुए और अपने शागिर्दों से कहा, आओ झील के पार चले। बस उन्होंने भीड़ को छोड़ दिया और यीशु के साथ चले। उनके साथ दूसरी कश्तियाँ भी थी। अचानक बड़ी जोर की आंधी चलने लगी, लहरें कश्ती से टकराने लगी और कश्ती पानी से भर जाती थी। यीशु कश्ती के पीछे की तरफ गद्दी पर सिर रख कर सो रहे थे। शागिर्दों ने उसे जगाया और कहा, ऐ उस्ताद, तुझे कोई परवाह नहीं कि हम मरने को हैं? यीशु खड़ा हुआ और हवा और आंधी को हुक्म दिया कि थम जा, और हवा रुक गई और झील में बहुत अमन हो गया। तब यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम क्यों इतना डर गए? क्या तुम ईमान नहीं रखते? क्योंकि वो खौफजदा थे। जी, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी एनिशकील से सुनी है। आई होप सो कि आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। यीशु तूफान को थमा देता है। यकीनन मेरा और आपका यीशु बड़े बड़े काम करता है और बड़े बड़े तूफानों को थमा देता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई तूफान है तो यीशु मसीह उसको भी थमाने की कुव्वत और कुदरत रखते हैं। जैसे कि आज हम बात कर रहे थे मोहब्बत के ताल्लुक से कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जी, तो सहर आप इस स्टोरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि खुदावंद यीशु मसीह जब हम स्टोरी में देखते हैं कि वो सो रहे थे और फिर भी उनकी मोहब्बत, उनके दिल में अपने शागिर्दों के लिए मोहब्बत थी, क्या कहती हैं आप? खुदावन की बहुत अच्छी मोहब्बत है अपने शागिर्दों के साथ। जब खुदावन तूफान आया तो खुदावन गद्दी पे सो रहे थे, तो खुदा ने अपने शागिर्दों का ईमान चेक किया वहाँ पे कि मतलब कि उनका ईमान कितना है। खुदा तो सो रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने अपने शागिर्द, जब तूफान आया तो उन्होंने बड़ा हिलाया कि उस्ताद तू सो रहा है, तुझे नहीं पता कि हम हलाक होते जा रहे हैं? तो खुदा ने उनको कहा, ए कम इत्तकाद दो, तुम क्यों डरते हो या क्यों खौफजदा हो? तुम्हारा इतना भी ईमान नहीं है कि तुम हवा और पानी को डांटो और वो रुक जाए। फिर खुदा उठे और उन्होंने हवा और पानी को डांटा, साकित किया और वो उसी वक्त थम गए। तो बहुत अमन हो गया। आप अपनी जिंदगी में कभी कोई आपने ऐसी क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी टेस्टिमनीज हैं कि मैंने इस तौर से मैंने एक्सपीरियंस भी किया, हमने बच्चों के साथ मिलकर दुआ भी की और खुदावंद का शुक्र है हमने आंसर को रिसीव भी किया। इमीडिएटली खुदा सेकंड्स में आंसर करता है। आप बताओ कि आपने कभी दुआ मांगी हो और आपने वेट किया हो, आपको कितनी देर में आंसर मिला हो? मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मिरेकल है। जब मेरा सेकंड ईयर का रिजल्ट आना था तो मैं ना दिल में दुआ कर रही थी कि मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए। तो विद इन सेकंड में जब मेरा रिजल्ट आने वाला था मुझे वही आंसर मिला। विद इन सेकंड में मुझे आंसर मिला उस दुआ का। प्रेज गॉड, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा सेकंड्स में आंसर करता है। और स्टोरी में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब सो रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह उनके ईमान के लेवल को चेक कर रहे थे कि आया इनका ईमान मेरे साथ रह कर बढ़ा भी है कि यह उतना ही है स्टिल। और आज भी हम देखते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह को मानते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, लेकिन हम अपने अंदर शक को भी साथ रखे हुए हैं। ईमान तो रखते हैं लेकिन शक भी साथ रखे हुए हैं। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर जो के फोकल फितरत है, जिसकी मोहब्बत अनमोल है, जो हमें बचाना चाहता है, जबकि उसने सलीब पर जान दे दी तो उसने हमें हलाक होने से बचा लिया। हम खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के दरमियान जो है वो मौजज़ा जाहिर किया। तो आज भी अगर आपकी जिंदगी में तूफान है तो आप हाथ बढ़ा के कह सकते हैं कि यीशु के नाम से थम जा, तो बिलीव मी कि वो थम जाएगा। जब आप इस तरह से कहेंगे तो यकीन करें और ईमान रखें इस बात पर कि यीशु के नाम से आज भी बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े मौजज़ात होते हैं। और आप स्टोरी से भी वाकिफ हैं कि लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था और आप देखें कि जिंदा हो गया। और भी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं जो कि हमें हमारी ईमान की बढ़ोतरी होती है। तो जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो यकीनन आप खुदा के कलाम के गहरे मुकाशफात में बढ़ते हैं। तो जरूरत है कि आप खुदा के कलाम को रोज रोज पढ़ें और उसमें बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। सो अभी वक्त है कि हम आज का बड़ा खूबसूरत टैबलो है, एक आदमी की 100 भेड़ें थी। आइए मिलकर इन्हीं के संडे स्कूल का देखते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। एक आदमी की 100 भेड़ थी, एक खो गई
जब तक ना मिली ढूंढता रहा, जब मिल गई कंधे पे उठाए, ढूंढने को गया, ढूंढने को गया, ढूंढने को गया, ढूंढने को गया। एक औरत के 10 दिरहम थे, एक खो गया ढूंढती रहे। एक औरत के 10 दिरहम थे, एक खो गया ढूंढती रहे। घर में झाड़ू लगे, घर में झाड़ू लगे, घर में झाड़ू लगे, घर में झाड़ू लगे। चराग जला के रोशनी करे, जब तक ना मिले ढूंढती रहे। चराग जला के रोशनी करे, जब तक ना मिले ढूंढती रहे। घर में झाड़ू लगे, घर में झाड़ू लगे, घर में झाड़ू लगे, घर में झाड़ू लगे। घर में अपने सबको बुलाया, खुशी करो उसने खोया हुआ पाया। घर में अपने सबको बुलाया, खुशी करो उसने खोया हुआ पाया। Let's have party today, let's have party today, let's have party today, let's have party today। एक तौबा करे तो खुशी मिले, खुदा के फरिश्ते भी नाचे झूमे। एक तौबा करे तो खुशी मिले, खुदा के फरिश्ते भी नाचे झूमे। आसमान पे पार्टी चले, आसमान पे पार्टी चले, आसमान पे पार्टी चले, आसमान पे पार्टी चले। जी, अभी आपने ये खूबसूरत टैबलो देखा। आई होप सो आज के टैबलो के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया। जैसा कि आज हम बात कर रहे थे मोहब्बत के बारे में, यकीनन खुदा की मोहब्बत अनमोल है और सहर ने अपने पापा को अप्रिशिएट किया इस प्रोग्राम में। अब बारी है जी, आप अपनी फैमिली मेंबर के बारे में बताएं। कितने फैमिली मेंबर हैं आपके? 3 भाई हैं और 2 सिस्टर। आप 2 ही बहनें हैं? 2 ही बहनें हम और तो 3 भाई। आपकी सिस्टर जो है आपको कितना सपोर्ट करती हैं खिदमत में? जब टैबलो वगैरह करवाना हो तो वो सपोर्ट करती हैं मुझे। और जब जैसे कि आप खिदमत कर रहे हो, बच्चों की कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, कुछ ऐसी लाइक गेम्स होती हैं, पार्टीज वगैरह अरेंज करनी हो, या कभी बच्चों को जैसे आप इधर लेके आते हो, तो कौन है आपकी फैमिली में से जो आपको सपोर्ट करता है? बाबा भी करते हैं, लेकिन मैं खुद भी अपनी पॉकेट मनी से भी खुदा के लिए निकालती हूँ। और जब भी मैंने यहाँ पे आई हूँ तो मैंने अपनी पॉकेट मनी से जो है ना खुदावन को जो है ना 10वां हिस्सा अपनी पॉकेट मनी से देती हूँ। प्रेज गॉड, बहुत खूबसूरत। आप मजीद क्या कहना चाहती हूँ वो तमाम मदर्स जो कि अपने बच्चों को संडे स्कूल तक नहीं भेजते, क्योंकि आपने बताया कि आपके संडे स्कूल में जो है अभी 15 स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या कहते हो कि कितना लाजिम है संडे स्कूल में मदर्स बच्चों को भेजें? संडे स्कूल में भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही बच्चा दुनियावी तालीम में बढ़े, ऐसे ही जो है ना खुदा की तालीम में ज़्यादा उनको बढ़ना चाहिए। और पेरेंट्स को यही चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संडे स्कूल की तरफ बच्चों को रागिब करें और बच्चे संडे स्कूल की तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना डेवलप करें अपने अंदर और दूसरों तक शेयर करें। आप मुझे बताओ, जब आप छोटी थी आपकी मदर या के फादर आपको कौन ज़्यादा सपोर्ट करते थे चर्च ले जाने में? दोनों ज्यादा करते थे। तो आप मुझे ये बताओ कि आप की मामा की कौन सी ऐसी 2 बातें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती? मामा की 2 ऐसी बातें जो अच्छी नहीं लगती जी। जब मामा डांट रहे हो ये बात नहीं अच्छी लगती, और बाकी जब कोई चीज़ मांगे और मामा के नहीं अभी नहीं, नेक्स्ट डे चले जाएंगे, ये बात। तो आप देखने वालों को क्या कहना चाहती हो? वो बच्चे जो जिद करते हैं
क्योंकि आप एक टीचर भी हो, तो आप उन बच्चों को अभी क्या मैसेज देना चाहती हो कि क्या जिद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए या रुक जाना चाहिए? नहीं, अगर जो चीज़ आपको उसी टाइम पे मतलब कि चाहिए हो तो उसके लिए जिद करनी चाहिए। अगर नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे के लिए चाहिए हो तो फिर थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। जिद करनी चाहिए लेकिन सोच समझ कर करनी चाहिए। समटाइम ऐसा होता है कि पेरेंट्स के हालात उस तौर से इजाजत नहीं दे रहे होते, पॉकेट इजाजत नहीं दे रही होती, लेकिन हमें दुआ करने की जरूरत है, हमें खुदावन से मांगने की जरूरत है, जो कि खुदा हमारी सारी जरूरियात से वाकिफ है, वो हमारी सारी ख्वाहिशात को भी पूरा करते हैं। खुदावन से मांगना चाहिए। हम इंसान होते हुए हम अपने मामा पापा के आगे रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हम जिद करते हैं। सेम लाइक दैट हमें अपने खुदावन से मांगने की जरूरत है। कभी खुदावंद के हजूर आंसू बहा के देखें, यकीनन खुदावंद आपको मुहैया करेंगे। अगर आपको साइकिल की जरूरत है, अगर आपको अच्छे कपड़ों की जरूरत है, तो आप खुदावंद से मांगे, यकीनन खुदावंद हालात बदल देते हैं। अगर खुदावंद यीशु मसीह के कहने से तूफान थम सकता है, तो हालात क्यों नहीं बदल सकते? हालात भी बदल सकते हैं जी। तो अभी वक्त है कि हम बच्चों से जो है वो रूह के फल सुने और बरकत को रिसीव करें। मेरा नाम यूनाशकिल, हम आपको रूह के फल सुनाएंगे एक प्रेज गाड़ी। मेरा नाम फाइका है, मैं दूसरा रूह का फल सुनाऊंगी तहम्मुल। तीसरे रूह का फल सुनाऊंगा इल्म। मेरा नाम आफाक जमशेद, आपके सामने चौथा रूह का फल सुनाऊंगा नेकी। पांच मोहब्बत। माय नेम इज शाइना, मैं आपको 6वां रूह का फल सुनाऊंगी मेहरबानी। मेरा नाम है जमशेद, आपको 7वां रूह का फल सुनाऊंगी खुशी। मेरा नाम है रिफा जमशेद, मैं आपको 8वां रूह का फल सुनाऊंगी ईमानदारी। मेरा नाम है निश्किल, मैं आपको 9वां रूह का फल सुनाऊंगी इत्मीनान। जी, अभी आपने बच्चों से रूह के फल सुने हैं। रूह के फल यकीनन हमारी रूह को तरोताजा कर देते हैं। जब आप अपनी जिंदगी में रूह के फल ले लेते हैं, और वो लोग जो कि खुदा के रूह के बारे में बोलते हैं या कहते हैं कि होली स्पिरिट टच नहीं कर सकता, यकीनन खुदा का पाक रूह जिंदगियों को बदल देता है और जिंदगियों को झंझोड़ के रख देता है। वो लोग जो कि एटीट्यूड में रहते हैं, वो लोग जो कि दिल में शक रखते हैं, वो लोग जो खुदा की मोहब्बत को नहीं समझते, यकीनन खुदा का पाक रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करता था। जब हम देखते हैं कि क्रिएशन का काम हुआ तो खुदा का पाक रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करता था। आज खुदा का पाक रूह जो है वो हमारी जिंदगियों में काम करता है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं, तुम्हें दूसरा मददगार दिए जाता हूं जो अब से हमेशा तक तुम्हारे साथ रहेगा। यकीनन खुदा का पाक रूह आज हमारे साथ है, हमारी जिंदगियों में काम करना चाहता है, और खुदा का पाक रूह ये चाहता है कि हम रोज बरोज उसमें बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। जैसे कि आज हम बात कर रहे थे कि हमें खुदावन से मांगने की जरूरत है, तो सहर की तरफ आते हैं। सहर, जब हम पहला यूहन्ना उसका 4था बाब पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 7वें आयत से जब स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर एक खूबसूरत टाइटल दिया गया है कि खुदा मोहब्बत है। और वो लोग जो कि खुदा की मोहब्बत को दिल में रखते हुए भी गुनाह की तरफ रिपेंट कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन फिर भी उस तौर से खुदा के साथ नहीं चल रहे होते, क्या उनको मैसेज देना चाहती हो? अगर खुदा के साथ चलते हैं तो पूरे दिल से पूरी जान से खुदा के साथ मुंसलिक रहें। और पहली बात तो यह है कि जैसे आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं, अपने पड़ोसी से भी मोहब्बत रखो। अगर आपके पड़ोसी के पास कुछ खाने को नहीं है या कुछ पहनने को नहीं है, तो आप उनके साथ शेयरिंग करके खाएं। और उसके बाद बाइबल में भी सबसे बड़ा हुक्म यही है कि आप एक दूसरे से मोहब्बत रखो, और ईमान के साथ खुदा से मांगने की ज़रूरत है। और जो लोग बपतिस्मा लेके भी पीछे हट जाते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। न्यू जिंदगी में वो एंटर होते हैं और उनको खुदा के साथ अपना कम्युनिकेशन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि जो कुछ खुदा से मांगे उनको मिले। प्रेज गॉड, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया कि हमें खुदावन से मांगने की जरूरत है और खुदावन बहाल करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। अभी वक्त है कि हम एक बच्ची से 10 काम सुने और बरकत को रिसीव करें। आज जो है वो हम रिफा जमशेद से 10 काम सुनेंगे और बरकत को रिसीव करेंगे। मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरा नाम है रिफा जमशेद, मैं आपके सामने 10 काम सुनाऊंगी। पहला है खुदा को मानना, फक्त उसकी बंदगी करना, उसे सजदा करना। दूसरा, खुदावन का नाम बेफायदा न लेना। तीसरा, खुदावन का दिन पाक रखना, बदली नेमत का काम न करना। चौथा, माँ बाप की इज्जत करना। पांचवा, खून न करना। छठा, ज़िना न करना। सातवां, झूठी गवाही न देना। 8वां, चोरी न करना। 9वां, बेगानी औरत का आरजू न करना। 10वां, बेगाने
माल का लालच न करना। आमीन। जी, अभी आपने 10 एक काम सुने हैं। यकीनन हमें इन 10 हुक्मों पर अमल करने की जरूरत है, ना ही तो हमें अपने खुदावंद के हजूर गैर मुद्दों को मानने की जरूरत है। वो लोग जो कि खुदावंद को भी मान रहे होते हैं और साथ साथ जो है वो गैरों के दर पे भी जा रहे होते हैं कि हमें फलां जगह पर जाने से हमें शिफा मिल जाएगी। खुदा की कलाम में लिखा हुआ है कि औरों के पीछे भागने वालों का गम जो है वो बढ़ जाएगा। यकीनन खुदा हमारे आंसुओं को खुशी में तब्दील करने की कुव्वत और कुदरत रखता है जब हम खुदावंद के कलाम पर तकिया करते हैं, अपनी निगाहों को उसकी तरफ लगाए रखते हैं। और वो तमाम नौजवान जो कि इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, जब हम ज़बूर 119 पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में हमें वाज़ह तौर पर नजर आता है कि जवान किस तरह से अपनी रविश को पाक रखे, यकीनन खुदा के कलाम पर निगाह रखने से। तो सहर कितना लाजिम है कि हम अपनी निगाहों को खुदावंद की तरफ लगाए रखें। बीइंग अ यंगस्टर होते हुए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में रहें, क्योंकि दुआ हमें बहुत से गुनाहों से बचाती है। और दुआ में जब हम रहेंगे तो हम ना तो बुरी सोच सोचेंगे और ना ही किसी का बुरा सोचेंगे, ना ही किसी के बारे में कोई बुरी थॉट रखेंगे। हम खुदा के साथ अपना कम्युनिकेशन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो हम खुदा में बढ़ते और तरक्की करते जाएंगे। तो आप जैसे कि पहले बात शेयर कर रही थी कि हमें खुदावंद के साथ मुंसलिक रहने की जरूरत है। वो तमाम बच्चे जो कि बिला वजह या बेवजह जिद कर रहे होते हैं कि हमें फलां चीज चाहिए, या बहुत सारे ऐसे बच्चे देखते हैं अगर उनकी जिद पूरी नहीं होती तो वो जैसे ही स्कूल तक जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि हम फलां दूसरे बच्चे की चीज जो है वो चुरा लें। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो उन तमाम छोटे बच्चों को? क्या हमें ऐसे काम करने चाहिए? ऐसे काम तो नहीं करने चाहिए, लेकिन पेरेंट्स को भी इसके पीछे सपोर्ट करनी चाहिए कि जो बच्चे अगर उनकी यूजेबल चीज है वो तो उनको लेके दें, ताकि बच्चा इस गुनाह की तरफ रागिब ना हो और उनसे कंट्रोल करे। और बच्चों को, पेरेंट्स को यही कहूँगी कि बच्चों को जो भी टाइम टू टाइम उनको चीजें अवेलेबल करें ताकि बच्चे ऐसी नौबत पे ना आ जाएं। बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत शेयर किया कि पेरेंट्स को जो है वो स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। और बहुत सारे पेरेंट्स हम देखते हैं कि जो अपने बच्चों के अंदर जो है वो ये चीज़ को डाल देते हैं, इस गंदी सोच को डाल देते हैं कि हम तो गरीब हैं, हम तो नहीं ले सकते। मैं कहती हूँ कि ये लफ्ज़ कहना बहुत बड़ा गुनाह है कि एक इंसान जो है अगर गरीब पैदा हुआ है और गरीब मर जाता है तो मैं कहती हूँ कि इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं। खुदा ने आपको ज़िंदगी, सेहत, सलामती, सेहत, तंदुरुस्ती दे रखी है। आप लाजिम है कि आप मेहनत करें, स्ट्रगल करें। इस दुनिया में आने का मकसद है कि हम खुदा से मांगे फर्स्ट ऑफ ऑल, अपनी निगाहों को खुदा के कलाम की तरफ लगाए रखें। और सेकंड पॉइंट ये है कि हम मेहनत करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बना देता है और ढीले हाथ और सुस्त घुटने खुदावंद को बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो लोग जो घरों में पड़े रहते हैं और वो कहते हैं कि खुदा ही आएगा, बेशक वो प्रोवाइडर है, क्रिएटर है, मेकर है, वो देने की कुव्वत और कुदरत रखता है। जब तक हम अपने हाथों को नहीं हिलाएंगे, जब तक हम स्ट्रगल नहीं करेंगे, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप वॉशिंग मशीन के पास कपड़े रख दें और आप कह दें कि वॉश हो जाए, क्या शाम तक वॉश हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे। जब तक आप स्कूल नहीं थी जाती, स्कूल के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक आप कैसे पहुंची, इसके पीछे भी टाइम पीरियड है, स्ट्रगल है और आपने बहुत सारा टाइम भी अपना इन्वेस्ट किया है। तो आप क्या कहते हो कि उन तमाम पेरेंट्स को, लाइक आपके फादर जो हैं आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, खिदमत में भी, आपके एजुकेशन में भी आपका साथ देते हैं, उन तमाम फादर्स को बिलखसूस क्या मैसेज देना चाहते हैं जो अपनी बच्चियों को बिलखसूस यूनिवर्सिटी तक नहीं जाने देते हैं? मैं यही कहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें, क्योंकि बाबा ही होते हैं जो अपनी बच्चियों को सपोर्ट करते हैं और वो अप लेवल पे जाती हैं। और उसके बाद ये है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको चाहिए कि वो मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो अपने बच्चों को हर चीज़ प्रोवाइड कर सकेंगे, क्योंकि देखिए अगर हम लोग मेहनत नहीं करते तो हमें कभी भी आसमानी बाप हमें कोई भी चीज़ मुहैया नहीं करेंगे। अगर हम बैठे ही कहेंगे हमें ये चीज़ मुहैया हो जाए तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। कोई भी चीज़ हमने लेनी है तो वो स्ट्रगल करके लेनी है। अगर हम स्ट्रगल करेंगे तो खुदा भी हमें उस स्ट्रगल का फल देगा और हम लोग फ्रूटफुल हो सकेंगे। अगर आप अपने बच्चों को जो है वो अपलिफ्ट नहीं कर रहे थे तो आज से मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को अपलिफ्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाजत। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।